नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। पाकिस्तान में स्थितियां नियंत्रित हो रही हैं, खबरें हम रोज़ देख रहे हैं। वहां आए दिन हाई प्रोफाइल किलिंग्स और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक के बाद एक पाकिस्तानी सेना पर अटैक। वहीं इस बीच पाकिस्तान के लिए एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में शरणार्थी बने अफ़गानिस्तान के बड़ी तादाद में जो लोग हैं, वो पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत है। इस्लामाबाद में हो रही कई घटनाओं के लिए पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के इन शरणार्थियों को पूरी तरह दोषी करार दिया है। 2023 में ही पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के इन शरणार्थियों को वापस इनके देश जाने की बात कही थी, लेकिन अब ACC कार्ड धारक यानी अफ़गानिस्तान सिविल कार्ड धारक इन सभी शरणार्थियों को वापस जाने के लिए ख़ास तौर पर आदेश जारी किया गया है। 31 मार्च तक पाकिस्तानी सरकार की तरफ से इन सभी शरणार्थियों को वापस भेजने की एक मुहिम शुरू की गई है। ख़ास तौर पर तालिबान के अफ़गानिस्तान में पूरी तरह तख्ता पलट और फिर कब्ज़े के बाद ये बड़ी तादाद में शरणार्थी पाकिस्तान पहुँचे थे, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि देश दुनिया के अलग अलग कोनों में। साथ ही 9 लाख से ज़्यादा इन शरणार्थियों की बात करें तो UN की तरफ से किए गए एक सर्वे के बाद ये शरणार्थी तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान में थे, जिनमें से 8 लाख के करीब शरणार्थी पहले ही कई अलग अलग मुल्कों में जाकर बस गए थे। लेकिन बचे हुए शरणार्थी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और उनके परिवार के कई सारे लोग रह रहे हैं वहाँ पर, उनको लेकर अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने जहाँ ये बात खुलकर कह दी है कि 2023 से हालांकि इस मुहिम में लगे थे, लेकिन अब जब पाकिस्तान में अनियंत्रण की स्थिति है, आए दिन कत्लेआम हो रहा है, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 31 मार्च तक इन सभी ACC कार्ड धारकों को वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाए, और ऐसा नहीं होने पर 1 तारीख से यानी 1 अप्रैल से इन्हें वापस पाकिस्तान सरकार डिपोर्ट करना शुरू करेगी। एक एक व्यक्ति जो भी पाकिस्तान में रह रहा है और अफ़गानिस्तान से यहाँ पर आकर शरण ले रखी है। ख़ासतौर पर पख्तून प्रांत के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से भी बयान जारी किया गया कि अगर पाकिस्तान में शांति बहाल चाहिए तो उन्हें तालिबानियों से बात करनी होगी। इशारा बिल्कुल साफ था कि तालिबान सरकार से बात करनी होगी। अफ़गानिस्तान से बड़ी तादाद में यानी बहुतायत में आए हुए इन शरणार्थियों को वापस अफ़गानिस्तान भेजना होगा, तभी पाकिस्तान में स्थिरता का माहौल हो पाएगा। देखना होगा कि पाकिस्तान की तमाम कवायदों के बाद जो 2023 से चल रही है, 2025 शुरू हो चुका है, और क्या अफ़गानिस्तान के इन शरणार्थियों को पूरी तरह पाकिस्तान वापस भेजने में कामयाब हो पाएगा। आपको बता दें कि तालिबान के एक के बाद एक अफ़गानिस्तान पर हमले और फिर पूरी तरह कब्ज़े के बाद जब बड़ी तादाद में ये शरणार्थी देश दुनिया के अलग अलग कोने में पहुंचे थे, तो पाकिस्तान वो देश है जिसने सबसे ज़्यादा तादाद में अफ़गानिस्तान से आने वाले लोगों को शरण दी थी। और यही वजह है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा इन शरणार्थियों के कब्ज़े में आ गया था, जिसे चाहे वो बलूच लिबरेशन आर्मी हो या फिर पख्तून प्रांत हो या फिर अलग अलग इलाके, वहाँ पर ये लोग गुज़र बसर कर रहे थे, रह रहे थे। और हिंसा की बात करें तो पाकिस्तान में कई बार हिंसक घटनाओं में भी इन शरणार्थियों का नाम सामने आया है, जो उस वक्त तालिबान से लड़ाई लड़ रहे थे अफ़गानिस्तान में और अपने हथियारों समेत पाकिस्तान पहुँच गए थे। और अब इन सबको वापस भेजने की पाकिस्तान में कवायद शुरू हुई है। देखना होगा क्या इन्हें वापस भेजना कामयाब हो पाता है, या 2023 की तरह ये भी एक मुहिम रह जाती है, और पाकिस्तान में बढ़ रही इस अस्थिरता के पीछे आखिर और कौन कौन से कारण निकल कर सामने आते हैं। धन्यवाद।